आप हमारे थंबनेल में देख रहे होंगे, एक तो हमारे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, और दूसरा आप जो थंबनेल पर देख रहे हैं ये हैं हमारे संत प्रेमानंद जी। दोनों ही संत बड़े पूजनीय हैं। दोनों ही संतों का भारतीय संस्कृति को सुधारने में, स्पेशली सनातन धर्म में सुधारने में बहुत ही अतुलनीय योगदान है। विशेष तौर से अगर मैं बात करूं, मथुरा के प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद महाराज। लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है प्रेमानंद महाराज जी को। उसका एक कारण भी है, संपूर्ण जीवन इन्होंने भक्ति भाव में अपना न्यौछावर कर दिया। इनकी जो बातें हैं वो डायरेक्ट सोसाइटी को हिट करती हैं। मैं ऐसे बहुत से हजारों लोगों को जानता हूं जिनके अंदर कुछ बुराइयां थीं, कुछ कमियां थीं। कोई व्यक्ति या धूम्रपान करता है, कोई व्यक्ति मदिरापान करता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, चालाकी करता है, या किसी भी रूप में अगर कोई भी गलत काम अगर व्यक्ति कर रहा है तो मैं लोगों के मुख से यह बात कहते हुए सुना हूं कि प्रेमानंद महाराज जी इस बात को कहते हैं कि यह चीज गलत है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं अंडा खाना गलत है। अंडा खाने वाले लोगों ने अंडा छोड़ दिया। जो लोग ये कहते थे कि नहीं अंडा नॉन वेज नहीं है, अंडा वेज में आता है, तमाम वैज्ञानिक तर्क देते थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने जब कहा तो लोगों ने अंडा खाना छोड़ दिया। कुछ लोग कहते थे अलग अलग कामों में थे, उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी की बातों को सुन करके छोड़ दिया। विराट कोहली जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भारत के प्रेमानंद महाराज जी के पास गए। प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के बाद भक्ति को लेकर के जो वो राधा राधा जाप करते हैं उन्होंने किया। तो जितना योगदान समाज को सुधारने में, समाज को एक सही राह में ले जाने में, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाने में प्रेमानंद महाराज जी का है, वो बड़ा अतुलनीय है। मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मतलब ड्राइविंग हम करते हैं, मैं इस शहर से उस शहर में, तो मैं पर्सनल अपनी गाड़ी से चलता हूं। पहले मैं नहीं चलता था, मुझे डर लगता था कि इतना 400-500, कभी जैसे अभी मैं लखनऊ में हूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लखनऊ से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो अराउंड 400-450 किलोमीटर की दूरी है। मुझे थोड़ा डर लगता था। कभी आगरा जाना है तो हमारे बड़े भाई साहब बोले चिंता मत करो, बढ़िया से गाड़ी चलाओ, गुरुदेव भगवान का स्मरण करो। और उन्होंने बोला कि भगवान जो है कि गुरुदेव भगवान एक मंत्र कहते हैं, इस मंत्र का जाप कर लो, बड़ा मन में मनोबल बढ़ेगा और बड़ी शक्ति का एहसास होगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले कि बड़ी से बड़ी अनहोनी भी टल जाएगी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई दिव्य शक्ति प्रदान कर दी प्रेमानंद महाराज जी ने, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो सत्य हैं। उनका जो विश्वास है वो उस मंत्र के बाद द्वारा उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी जो भी भगवान की उनके ऊपर कृपा है वो उस मुख के द्वारा हमें प्राप्त हुई। मैं उस मंत्र का जाप करता हूं। अब मेरे अपने मन में जिस भी चीज में मुझे भय लगता है तो मैं कहता हूं कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। ओम गुरुदेव भगवान हम लेकर के मैं यात्रा करता हूं। तो ये ऐसा नहीं है कि ना मैं उनके पास गया, हम उनसे नहीं मिले, डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं दिया, इनडायरेक्ट फॉर्म में मुझे वो जानकारी मिली, लेकिन उनकी जानकारी से समाज को एक बल मिल रहा है, सनातन धर्म में वृद्धि हो रही है, व्यक्ति के मन का डर दूर हो रहा है, भगवान के प्रति व्यक्ति के मन में भाव आ रहा है। मैं खुद पहले थोड़ी कम पूजा करता था, मैं देख रहा हूं हमारे बड़े भाई साहब प्रेमानंद महाराज जी के विशेष उनकी बातें करते हैं, उनसे दर्शन कई बार उनको करने के मैं बड़ा ही मुझे लगता है कि मैं अभी नहीं उनके दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैं यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर उनकी बातें सुनता हूं। अब ऐसे संत के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर दे, कोई साधारण पुरुष होता, साधारण व्यक्ति होता, वो टीका टिप्पणी कर देता तो चलता है, कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है। लेकिन ये टिप्पणी कर दी जगत गुरु राम भद्राचार्य ने, जो बड़ी विवाद का विषय बन गई। आज हर यूट्यूब पर आप देखोगे, हर न्यूज चैनल पर आप देखोगे, हर सोशल मीडिया पे राम भद्राचार्य प्रेमानंद जी, राम भद्राचार्य प्रेमानंद महाराज जी का है। अब राम भद्राचार्य जी भी की इस बात को कह रहे हैं कि वो प्रेमानंद महाराज जी को संत नहीं मानते हैं, वो उनको कथावाचक नहीं मानते हैं। हालांकि वो कथावाचक नहीं है, वो तो कहते हैं कि भैया मैं तो बस लोगों को राधा राधा जपने के लिए बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि राम भद्राचार्य कोई नॉर्मल व्यक्ति है। राम भद्राचार्य जी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सनातन धर्म की अभिवृद्धि में इन्होंने बातें की, लेकिन जहां पे प्रेमानंद महाराज जी
केवल भक्ति भाव से, समर्पण के भाव से वो लोगों को कह रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो महाराज की बातों में थोड़ा सा एक अहंकार झलकता है, जबकि ये बड़े ही पूजनीय संत हैं। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, रामभद्राचार्य जी के चरणों की धूल के बराबर हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज के बातों में कुछ अहंकार दिखाई देता है। मैं महाराज से मिलने के लिए बड़ा बेताब हूं, सच कह रहा हूं। सालों से मैं प्रयास कर रहा हूं कि महाराज के चरणों की धूल अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब मैं ऐसी बातें देखता हूं कि महाराज अगर ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन्होंने शंकराचार्य को लेकर के कोई टीका टिप्पणी कर दी, किसी भी संत को लेकर के, प्रेमानंद महाराज जी को लेकर के वो कह रहे हैं कि वो संस्कृत का एक शब्द नहीं बोल सकते। इस तरीके से आप किसी का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो संस्कृत बोलना नहीं जानता है वो व्यक्ति संत कहलाने के योग्य नहीं है, वह व्यक्ति और जो है कि भैया कथावाचक कहलाने के योग्य नहीं है। महाराज को यह बात समझनी चाहिए कि महाराज आपसे ये भूल हुई है, आप अहंकार के वश में आ चुके हैं। आप जिस पीठ पर विराजमान हैं, आप जिसके पीठाधीश्वर हैं, वो तुलसी पीठ गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस लिखी, अवधी भाषा में लिखी। इसका मतलब आपकी जानकारी के हिसाब से तुलसीदास महाराज तो ज्ञानी हो ही नहीं सकते, जिनकी पीठ पर आज विराजमान होकर के आप दुनिया को और जो है कि भैया ज्ञान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं, ये या तो एक घमंड है या अहंकार है, या किसी भी रूप में हो सकता है पल भर के लिए, और महाराज के मन में एक अहंकार का भाव पैदा हुआ। अक्सर करके मैं महाराज के प्रवचनों को, अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं इनकी आलोचना कर रहा हूं, मैं एक ना तुच्छ व्यक्ति हूं, महाराज के चरणों की धूल के बराबर नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति हूं, सामान्य पुरुष हूं, समाज में रहता हूं, बच्चों के बीच रहता हूं। मैं पेशे से एक टीचर हूं, अध्यापक हूं, पढ़ाता हूं, इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, कुछ छोटे मोटे ग्रंथ, कुछ रामायण वगैरह, उपनिषद वगैरह, कुछ धार्मिक बातें मैं पढ़ता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं। तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि यह गलत था। आपने इस तरीके से, और मीडिया में आप उनकी आलोचना करें, ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो मेरे पुत्र के समान है, ये थोड़ा सा गलत है। आप किसी की आलोचना कर दें, ऊपर से आप उसको कह दें कि अरे कोई बात नहीं, आप तो मेरे पुत्र के समान है। पुत्र के समान है तो पुत्र के जैसा प्रेम मिलना चाहिए आपको। अक्सर करके मैं कहता हूं, जैसे मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। जैसे महाराज जी कई बार कहते हैं मुझे 23 भाषाओं का ज्ञान है, इनकी बहुत सारी वीडियोज में 23 भाषाओं में मैंने तो आज तक कभी इनको हिंदी संस्कृत बोलने के अलावा मैंने कभी दूसरी भाषा में बोलते हुए नहीं देखा। तो अगर आपको 23 भाषाओं का ज्ञान है तो आप उसको लेकर के आइए ना, तभी तो दुनिया आपको एक अलग उस वे में जाएगी, तभी तो भारत एक अलग दृष्टि से बढ़ेगा, लोग आपको मानेंगे, पूजेंगे। आप कभी कहते हैं कि हमको 1 लाख प्रश्न कंठस्थ हैं, 1.5 लाख प्रश्न कंठस्थ हैं, इतनी कभी कभी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं। और अब आप इतने बड़े प्रसिद्ध संत पर अब आप टीका टिप्पणी, दोनों ही पूजनीय हैं। मैं फिर कह रहा हूं, महाराज के चरणों की धूल बराबर नहीं है। जैसे इसका भी मैं वाक्यांश दे रहा हूं। अब महाराज की तरफ से जो आया टीका टिप्पणी में कि वो मेरे पुत्र के समान है, तो अब ये तो एक प्रकार से उस पर टालम टोल सफाई जैसी बात हो जाती है। बहुत सारे अध्यापक गण, बहुत सारे उनके समर्थक वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे तमाम चाणक्य नीति के मंत्र, उसके मंत्र तमाम क्या करके कह रहे हैं कि महाराज जी तो उनको अपना पुत्रवत प्रेम करते हैं। गलत है। अगर एक, हालांकि मैं कह रहा हूं, इस बात को फिर भी मान रहा हूं, अगर एक पिता अपने पुत्र को बिना गलती होने पर भी चांटा मार दे, बाद में पिता कहे कि मुझसे गलती हो गई, तुम तो मेरे पुत्र हो, कोई बात नहीं। आपने कहा हम तो आपके पुत्र जैसे हैं, आप हमें पीट सकते हो, मार सकते हो, सुना सकते हो, लेकिन आप इस बात का एहसास आपको होना चाहिए कि पुत्र और पिता वाला संबंध है, या ये संबंध पहले से चला आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं महाराज के मन में एक अहंकार का भाव पैदा हुआ और उन्होंने उसको लेकर के कहा यह सरासर गलत है। महाराज जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के और महात्मा को, संत को, कवि को इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, वो भी उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति ने कभी उस तरह की बातें नहीं की, उन्होंने कभी अहंकार भरी बातें नहीं कही। वो कभी इस बात को कहते नहीं है कि मैं संस्कृत का प्रकांड विद्वान हूं, वो कभी इस बात को नहीं कहते। वो तो बस एक ही चीज है, राधा 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 राधा। हाँ, महाराज के मुख से जरूर कई बार हमने सुना है कि मैं 23 भाषाओं का प्रकांड विद्वान हूं, और मैं इस बात को कहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मुझे चौपाई याद नहीं ढंग से याद नहीं आ रही, कि जो नर करा ही दूसरे की बुराई ते नर चमगादड़ अवतार है। इस तरीके से कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई आलोचना करता है एवरी टाइम पे, और वो उस तरीके से होता है। तो ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, महाराज को तो कंठस्थ है। तो अक्सर करके हर एक चीज पर जो टीका टिप्पणी महाराज कर रहे हैं वो गलत है। मेरे लिए तो दोनों प्रणाम योग्य हैं।
मैं तो दोनों के चरणों की धूल के बराबर नहीं हूं, बट एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते ये थॉट अगर मेरे मन में आ रहा है तो ये हर एक व्यक्ति के मन में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी का भक्त हूं या मैं रामभद्राचार्य जी का भक्त हूं। मेरे लिए दोनों ही पूजनीय संत हैं, मैंने दोनों में से किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली है। मैं दोनों को एक संत के तौर मानता हूं, दोनों को पूजनीय, दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। लेकिन जो महाराज ने जो टीका टिप्पणी की वो सरासर गलत है। आप लोगों के मन की क्या बातें हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यही था कि एक संस्कृत शब्द बोलकर भी दिखा दे। प्रेमानंद रामभद्राचार्य जी ने दे दी चुनौती, तो ये ज्ञान नहीं, ये घमंड है महाराज का। तो अब ये क्या टीका टिप्पणी है? अब मैंने अपने मन के विचार आपके साथ में साझा कर दिए। आप अपने मन की बातें हमें बताएं कि आपको क्या क्या इसमें सही लग रहा है, क्या इसमें गलत लग रहा है। आप इस पर अपनी टीका टिप्पणी जरूर करें। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। कुछ ऐसी ही सामाजिक बातें अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।